द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर आज जश्न है, लेकिन ओडिशा के मयूरभंज के जिस छोटे से गांव से द्रौपदी मुर्मू आती है, उनके लिए आज ये कितने फख्र की बात है, क्योंकि ये वो इलाका है जो विकास यात्रा से बहुत पीछे है। और जब द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन की शुरुआत की होगी, उस वक्त के हालात बयां करना तो आप समझ सकते हैं और भी मुश्किल होगा। द्रौपदी मुर्मू की संघर्ष गाथा पर मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने एक खास रिपोर्ट आप लोगों के लिए कवर की है। गांव की खपरैल और फूस की झोपड़ी से देश के सबसे आलीशान भवन का सफर। ओडिशा के एक छोटे से गांव से रायसीना हिल्स तक का सफर। खेत खलियान हल बैल से सबसे बड़े पद तक का सफर। साधारण से घर से 300 कमरों वाले महल का सफर। द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति बनने का सफर। कभी भी मैं पद के लिए मैं मांगा नहीं, सब ने मुझे दिए, सब मुझे मिला। पता नहीं मेरे अंदर क्या है, काम है शायद यहाँ तक खींच कर लाए हैं। आसान नहीं होता द्रौपदी मुर्मू हो जाना। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर हर तरफ जश्न है। खूब पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, क्योंकि इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में उनका नाम दर्ज हो चुका है। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। लेकिन इस संघर्ष का सफर बहुत मुश्किल था। यह सड़क ओडिशा के मयूरभंज जिले में द्रौपदी मुर्मू के गांव की ओर जा रही है। हरा भरा साधारण सा भारत के हर आम गांव जैसा ही ये गांव भी है। खेतों में धान की फसल खड़ी है, लोग काम कर रहे हैं। अब तो उन्हें भी पता चल गया है कि उनका ये छोटा सा गांव द्रौपदी मुर्मू की वजह से इतिहास के स्वर्ण पटल में दर्ज हो चुका है। ये वो स्कूल है जिसकी स्थापना द्रौपदी मुर्मू ने की है। उन्हें छोटा हो या बड़ा सब दीदी कहते हैं। दीदी के स्वागत में गान हो रहा है। वो भी जब गांव में आती हैं, यहाँ बच्चों को जरूर पढ़ाती हैं। पैसे ही छूलेंगे सबका मन, आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन। बहुत अच्छा महसूस होता है। वो जीके, जनरल नॉलेज, साइंस, बहुत कुछ पढ़ा है। जब यहाँ पर आती हैं तो कैसे बुलाते हैं, सारे बच्चे कैसे बुलाते हैं यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी को? दीदी 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 बोलकर पुकारते हैं। दीदी वो कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को इतने महान कर देना कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। वो बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि किसी राज्य की राज्यपाल आकर यहाँ पर सबसे मिल रहे हैं। जी, हमको बहुत खुश होता है। वो हम सब के ग्रुप में बैठा कर बात करते हैं हमारे साथ। यही द्रौपदी मुर्मू को अलग बनाता है। जीवन के इसी सेवा भाव से वो आगे बढ़ी, वो भी तब जब हर मोड़ पर जीवन में उनकी ईश्वर ने भी कठिन परीक्षा ली। द्रौपदी मुर्मू की पहली संतान की 1984 में 3 साल की उम्र में मौत हो गई। 2010 में बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू की भी 25 साल की उम्र में मौत हो गई। 2013 में छोटे बेटे शिपुन की भी सिर्फ 28 साल की उम्र में मौत हो गई।
और अक्टूबर 2014 में पति श्यामचरण मुर्मू का भी साथ छूट गया। प्रतिमाएं हैं उनके पति श्यामचरण मुर्मू, उनके 2 बेटे लक्ष्मण मुर्मू और सिपोन मुर्मू की। दरअसल इस वीराने से लगातार जिस तरह से ताकत बटोर के वो पूरे देश की समाज सेवा और अपने इलाके के उत्थान में लगातार काम करती रही हैं, ये प्रतिमाएं उसका सबूत हैं। राइजीना हिल्स तक जाने का ये सफ़र आसान नहीं है और अब तो 7वें आसमान से गुजरते हुए देश की राइजीना हिल्स यानी कि उसकी सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान होने की तैयारी भी है। लेकिन इसी वीराने से पिछले 1 दशक से लगातार काम करते हुए ये प्रतिमाएं न सिर्फ ये बात का सबूत हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी में थपेड़े खाते हुए अपनी जड़ को नहीं छोड़ा, तो वहीं इस बात का भी कि कैसे एक आदिवासी महिला की ये सबसे बड़ी जमा पूंजी है। उनका तो प्रॉब्लम बहुत आया, बहुत सारे आए हुए, लेकिन वो कभी हार नहीं मानी। ये उनका तो हस्बैंड है, उनका बड़ा लड़का है, छोटा लड़का है, वो एक्सीडेंट में डेथ कर गए। थोड़ा बहुत 2-4 दिन तो नर्वस हुए, तो फिर जैसे मैंने पब्लिक को सेवा करना है, बस उसी हिसाब से वो आ गया। सिर्फ 4 साल में ही द्रौपदी मुर्मू का पूरा संसार खत्म हो गया था। वो बुरी तरह से टूट गई थी। ऐसे में उन्हें सहारा मिला ब्रह्म कुमारीज का। उन्होंने आध्यात्म का सहारा लिया, ध्यान लगाया और इस दुख से बाहर निकले। आज इसी मेडिटेशन से जीवन जीने की सलाह वो सभी को देती है। यहाँ हर रोज उनकी गैर मौजूदगी में भी मेडिटेशन चलता है। ये हम लोग को दीदी से ही सीखे हैं। मेडिटेशन करो और माइंड को स्थिर करो, वो सब उन्होंने ही सिखाए हैं हम लोगों को। बहुत ही खुशी महसूस होती है कि आदिवासी महिलाएं हैं और देश के राष्ट्रपति बन रहे हैं, तो हमको बहुत बहुत खुशी होती है। एक ना एक दिन आदिवासियों का भी और ज़्यादातर उन्नति होगा। सभी जगह पर उसको चांस मिलेगा पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए। एक साधारण से गांव में आदिवासी परिवार में पैदा होकर अब हर कोई सोच सकता है कि वो भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि शुरुआत द्रौपदी मुर्मू से हो चुकी है। लेकिन यह सफर कहां आसान रहा होगा। गांव में हर चीज की कमी थी। सुविधा तो छोड़िए, जरूरत के नाम पर भी कुछ नहीं था। रास्ता का कोई ठिकाना नहीं है। जहां बिजली का, तो मैं जब मंत्री बनी 2000 से 2004, उस टाइम मैंने अपने गांव में बिजली लाई। मेरे गांव के नजदीक एक नदी था। मेरे गांव के लोग नदी पार करके कोई भी चीज, या स्कूल या कोई ऑफिस या कोई मार्केट या हॉस्पिटल जाते थे। लेकिन जब बारिश का मौसम, नदी भर जाता था, तो बारिश के मौसम में कोई जा नहीं पाते। मैं जो मंत्री बनी वहां ब्रिज में बनवाई। द्रौपदी मुर्मू ने यह संघर्ष बचपन से देखा और हर मोड़ पर यही संघर्ष किया। यह द्रौपदी मुर्मू का स्कूल है। आज ये बिल्डिंग टूट गई है क्योंकि बगल में नया स्कूल बन गया है, लेकिन आज से 55-60 बरस पहले किसी आदिवासी लड़की के लिए स्कूल में पढ़ना तो असंभव सा था। तो ऐसे सुविधा नहीं था, क्योंकि वो 50-60 साल पहले रास्ता का ठीक नहीं था। स्कूल भी मिट्टी का स्कूल था। वो जो छप्पर घर माने बिल्डिंग घर नहीं था। उस वक्त वैसे कंडीशन में द्रौपदी दीदी जी पढ़ रही थी इधर। उनकी प्राइमरी एजुकेशन यहीं पर गुजरी है। तो इसलिए इस स्कूल के तरफ से हम लोग तो बहुत बधाई देना भी चाहते हैं, और उसके साथ हम लोग बहुत खुशी भी है और बहुत गौरव की भी बात है। इसी संघर्ष से आगे निकलकर द्रौपदी मुर्मू पार्षद से विधायक, विधायक से मंत्री, मंत्री से राज्यपाल और राज्यपाल से अब राष्ट्रपति बन गई हैं। कहानी किसी प्रेरणादायी फिल्म जैसी लग सकती है, लेकिन है पूरी हकीकत। इसीलिए परिवार भी गर्व कर रहा है। संथाल जात से और हम लोग का
उड़ीसा से, इसीलिए बहुत मतलब गर्व का बात है और खुशी भी बहुत अच्छा, बहुत खुशी महसूस होता है। कभी सोचा था कि राज्यपाल के बाद ये कदम भी होगा या हो सकता है? ये तो हम लोग कभी नहीं सोचा था, वो तो बस ऊपर वाला का मेहरबान है और मोदी जी का, बस मोदी जी का दिया हुआ चीज़ है। जहाँ गरीबी ने आंखों को सपने देखने का अधिकार ही न दिया हो, जहाँ पांव गरीबी की बेड़ियों में बंधे हों और एक कदम आगे न चलने दें, जहाँ पर विपदा के तौर पर भुखमरी और भूख हर व्यक्ति का स्थायी दोस्त हो। जरा कल्पना कीजिए 50-60 वर्ष पहले उस आदिवासी गांव में आखिरकार क्या सुविधाएं होती होंगी। लेकिन छोटे छोटे कदम बड़े बड़े सफर को नाप लेते हैं और बड़ी बड़ी मंजिलों को पा लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू का ये सफर भी मयूरभंज से लेकर नई दिल्ली तक सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। और मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जरा उनका रुख करते हैं। मनोज्ञा, आप वहां पर मौजूद हैं जहां से देश को महामहिम मुर्मू मिली है। लोगों के चेहरों पर थकान है, लेकिन वो जो गदगद दिल हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और मैं अगर ये कहूँ कि आज सच में शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसलिए मुश्किल है, आज यहाँ जो लोग खड़े हैं वो दिन भर नाच चुके हैं, डांस कर चुके हैं, होली दिवाली हर त्योहार मना चुके हैं। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, अब तो आप राष्ट्रपति के डॉक्टर साहब बन गए हैं संवैधानिक तौर पर। जब पहले देखते थे, इलाज करते थे दीदी का, और अब फीस लिए कभी? नहीं, कभी फीस नहीं। मेरे पास ब्लड टेस्ट करने के लिए आते थे दीदी। क्या क्या बदला है? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने साथ में काम किया है, कभी कुछ बदला है जब आप साथ में काम किए हैं उनके साथ? कैसा रहा है? जब जिंदगी की बात करते हैं, कैसे रहे हैं जिंदगी के पल? बहुत अच्छे रहे। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उड़िया में बात करते हैं। मनोज्ञा, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले हमारे साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से, सीधा उनका रुख करते हैं। मुख्यमंत्री साहब, पहला जो रिएक्शन है वो मैं आपसे चाहूँगी, क्योंकि ये तो डिसाइडेड था कि महामहिम मुर्मू ही इस वक्त देश को मिलने वाली है, लेकिन जब मुझे याद है वो मध्य प्रदेश आई थी तो उन्होंने कहा था कि ये ऐसा भव्य स्वागत है कि मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ। जी, आज मध्य प्रदेश पूरे आनंद में डूबा हुआ है, उत्सव मन रहा है पूरे प्रदेश में। अंतरात्मा से लोग प्रसन्न हैं। एक ऐसी बहन जो आदिवासी समुदाय से आती है और जिस भी पद पर रही, वो विधायक रही हो, वो मंत्री रही हो या वो राज्यपाल रही हो, उन्होंने अब हर पद पर जो उनका दायित्व था उसका निर्वाह अभूतपूर्व ढंग से किया। पूरी समर्पण, निष्ठा जी और परिश्रम और ईमानदारी के साथ किया। तो पूरा प्रदेश में आनंद का वातावरण है। और आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के अलावा भी बाकी साथियों ने भी वोट दिए। हम लोगों ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज को वोट कीजिए। तो कई विधायक मित्र जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नहीं थे, उनने भी उनको वोट दिए। जी, शिवराज सिंह चौहान साहब, कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये सिर्फ एक रबर स्टैम्प के तौर पर होंगी। आपने सुना होगा यशवंत सिन्हा ने भी ये बात कही थी, क्या जवाब देंगे उनको? आपको पता है कि जब वो राज्यपाल थी झारखंड में, तब उन्होंने सरकार द्वारा पारित किए हुए विधेयकों को वापस लौटाने का भी काम किया। उनका चयन हुआ है तो उनकी योग्यता के आधार पर हुआ है। मैं तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इतनी कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और समर्पित जनजातीय समाज की बहन को राष्ट्रपति पद के लिए उनका चयन हुआ और आज वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान साहब एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए कि इस वक्त पूरा मध्य प्रदेश गदगद है, खुशी के मारे आनंदित है। तो आपने देखा, अब देश ने इतिहास रच दिया है, लेकिन अब जरा मास्टर स्ट्रोक में पर्यावरण, प्रकृति के लिए अपनी जान देने वालों और सिर्फ आंदोलन चलाने वालों की सोच का विश्लेषण करेंगे। समझ गए ना आप? एक तो जान देने वाले और दूसरे सिर्फ आंदोलन चलाने वाले। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब,
मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।